क्या राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है? क्या नायब सैनी की सरकार में कुछ बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं? जी हां, इन सब पर चर्चा तब शुरू हुई जब आरती राव के आवास पर ही 12 विधायकों के साथ राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर पार्टी का आयोजन किया। माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जो अब तक अपना दबदबा बरकरार रखते थे अहिरवाल बेल्ट पर, अपने विधायकों पर, अपने समर्थकों पर, अब वही धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी बेटी आरती राव की तरफ। यानी कल को राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरीके से केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय करना चाहते हैं और राज्य की राजनीति में आरती राव का कद बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए डिनर पार्टी का आयोजन जो है आरती राव के आवास पर किया गया था। लेकिन इसके बाद खबरें सामने आई हैं कि नायब सैनी सरकार में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। खतरे में आरती राव की कुर्सी भी हो सकती है। उसके दो कारण हैं। पहले आप यहां पर हमारे खास सहयोगी दिनेश सर का बयान सुनिए कि आरती राव को लेकर इस समय क्या माहौल बना है। देखिए, आरती राव का पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि वो जो भी हैं आज हरियाणा में, वो अपने पिता की बदौलत है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा जिम्मा उनके पास है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से अनिल विज ने अंबाला में एक अस्पताल में छापेमारी की और उस दौरान ये पाया गया कि ना तो वहां पर चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं और ना ही वहां पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है, तो ये तमाम चीजें जो है सवाल खड़े कर देती हैं आरती राव की कार्यशैली पर कि नई नवेली विधायक आरती राव क्या सही से अपने पोर्टफोलियो को संभाल पा रही हैं, नहीं संभाल पा रही हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। रेवाड़ी में भी नए अस्पताल को लेकर के जो जमीन का एक्वायर किया जाना था उसको लेकर भारी बवाल हो रहा है और उस पूरे मुद्दे को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह को भी लपेटा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण जो है राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर अनिल विज जिस तरीके से सक्रिय होते हुए दिखाई दिए, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्त में जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें पोर्टफोलियो एक्सचेंज हो सकते हैं और उन पोर्टफोलियो एक्सचेंज में जाहिर तौर पर हो सकता है कि आरती राव से स्वास्थ्य मंत्रालय का जो जिम्मा है वो वापस लेकर के और अनिल विज को फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो कहते हुए नजर आए हैं कि मैं बेहतर तरीके से, उस वक्त जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हरियाणा के डॉक्टर्स जो थे वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनको दुरुस्त करने का हमने काम किया था। लेकिन पिछले करीब 1 साल से ये तमाम चीजें जो है ये फिर से खराब हो चुकी हैं, फिर से उनको सही रूटीन में नहीं लाया गया है। तो सीधे तौर पर यहाँ निशाना बिना नाम लिए आरती राव पर अनिल विज का था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिल विज चूंकि अपने इस अंदाज को लेकर जाने जाते रहे हैं, नायब सिंह सैनी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मनोहर लाल खट्टर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि आज जो भी हरियाणा सरकार को चलाने का फैसला लिया जा रहा है वो दिल्ली से लिया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर की इसमें विशेष भूमिका है। तो क्या आरती राव से ये स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा वापस लेकर मुख्यमंत्री के जो पोर्टफोलियो है उनमें से किसी अलग विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा जाएगा? ये फैसला आगे आने वाले वक्त में होने वाला है। देखा आप सभी ने, बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर उन्होंने बताया कि बदलाव के संकेत तो हैं, लेकिन जिन 2 कारणों की चर्चा में कर रहा था, पहले कारण का यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आरती राव के कामकाज को देखते हुए, और दूसरा एक पद एक परिवार, ये मानकर चलिए कि बीजेपी की रणनीति है जो परिवारवाद के खिलाफ रहती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो एक पिता पुत्री की जोड़ी को आगे बढ़ा रही है, राव साहब को केंद्र की राजनीति में और आरती राव को राज्य की राजनीति में, तो क्या ये बीजेपी को सही लगता है कि ये फैसला सही है? इससे आने वाले वक्त में उनकी चुनौती बढ़ सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को पीछे किया जा सकता है। अब राव साहब को हटाकर उनके समर्थकों की दुश्मनी तो मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए आरती राव पर ही कोई बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है, ये मानकर चला जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमाम राज्यों में बात रखती है, वो खुद ही हरियाणा में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। राव इंद्रजीत सिंह भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट में, और दूसरी तरफ आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा शिकंजा कसा जाएगा, और डिनर डिप्लोमेसी के बाद तो और ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।